हाँ दोस्तों, तो लीजिए, ममता के आगे दिल्ली वाले साहब की हवा टाइट, सारा सिस्टम हुआ फेल, उल्टी पड़ी बीजेपी शाह की सारी चालें, फिर शान से हुआ दीदी का बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर उबाल है। चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, लेकिन उससे पहले ही सियासी शतरंज बिछ चुकी है। एक तरफ है भाजपा, जो घुसपैठ, जो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, तो दूसरी तरफ हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी 100 पर भारी बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, जिन्होंने ऐसी चाल चली है जिसने भाजपा की रणनीति पर सवाल उठा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, तो क्या इस बार भी बंगाल में भाजपा का परिवर्तन वाला सपना अधूरा रह जाएगा? क्या ममता बनर्जी ने 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक से पूरे खेल को पलट दिया है, बदल दिया है? और क्या एसआईआर वाली यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ सकता है, उल्टा पड़ गया है? दोस्तों, वैसे एसआईआर तो भारी पड़ा ही है ज्ञानेश कुमार के लिए विशेष तौर पर, और ममता बनर्जी ने जो संदेश दिया है वो विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए भी है कि देखो, सत्ता के सामने खड़े कैसे होते हैं। आपको तो याद ही है एसआईआर के नाम पे क्या कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने लगातार कोशिश कैसे बंगाल दीदी के हाथ से लिया जाए, तो घुसपैठ, हिंदू मुसलमान, बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, एसआईआर, यहां तक दीदी लगातार उन्होंने चेतावनी तो दे ही दी थी, पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगे। पहुंचाई दिल्ली, आपने देखा ही था। ज्ञानेश कुमार को तो चौंकाई, खुद आके दफ्तर में उनके सामने ही प्रमाण दिया। सुप्रीम कोर्ट भी काला कोट पहन के पहुंच गई अपनी लड़ाई खुद लड़ने। और यहां तक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ज्ञानेश कुमार मानो सिर्फ पद के लिए हैं, काम के लिए नहीं रहे। यानी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के एसआईआर का कामकाज जज कर रहे हैं अब, और ये ममता बनर्जी की कोशिशों की वजह से। दोस्तों, एसआईआर अब ज्ञानेश की निगरानी में पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, बल्कि निगरानी कौन करेगा? जज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये फैसले से साबित हुआ कि चुनाव आयोग की ओर से अब तक पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर कराया गया, जो कथित नाम काटे गए, वो नियम कायदों के तहत नहीं थे। इसलिए तो सीजीआई सूर्यकांत को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। और ममता बनर्जी का तेवर किस तरह से बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ी है। पूरे सिस्टम को, सत्ता के पूरे खेल को ममता बनर्जी ने अकेले ध्वस्त कर दिया है, और उनका 2 मास्टर स्ट्रोक जो कि एक बार फिर उनके हाथ में बंगाल देता है। सब कुछ आपको बताएंगे। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस बार कई खिलाड़ी मैदान में है। कई को तो बुलाया गया, बीजेपी ने कहा कि आओ भाई, तैयार किया है बीजेपी ने मुसलमानों के वोटों को काटने के लिए। वैसे टीएमसी, बीजेपी, वामदल, कांग्रेस और नई उभरती पार्टियां हैं, लेकिन असली टक्कर वही टीएमसी और भाजपा। एक तरफ बीजेपी का सपना, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तेवर। दोस्तों, 2021 के चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, दीदी हो दीदी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व मैदान में था। लेकिन नतीजा क्या हुआ आपके सामने? 294 सीटों में से 213 सीटें टीएमसी के खाते में, भाजपा 77 पर सिमट गई। और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि 50 अर्धशतक भी हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। पूरे खेल के बावजूद एसआईआर और कथित, आपने आईपैक वाला वो रेड भी देखा था, सीबीआई, स्वतंत्र जांच एजेंसियों का उपयोग, दुरुपयोग। और तब भी भाजपा ने 2021 में कहा था यह अंत नहीं, शुरुआत है। लेकिन 5 साल बाद भी बंगाल भाजपा के लिए मुसीबत, पहेली बना हुआ है, सिरदर्द बना हुआ है। और अंदाजा तो था ही कि मुश्किल है भाई, तो इस्तेमाल तो करना ही था। सत्ता जो बिहार में किया वो यहां भी करना था। ममता बनर्जी ने तो चेतावनी दे ही दी थी, और तभी तो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। क्या तेवर होता है, कैसे मुकाबला करते हैं, कैसे अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ममता ने बताया, दिखाया, समझाया। दोस्तों, राजनीति सिर्फ नारों से नहीं, नेटवर्क से काम करती है, और ममता बनर्जी ने यही किया।
राज्य बजट में उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा साथी योजना की शुरुआत कर मानो बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। एक बार फिर 2021 की तरफ, पिछली बार महिलाओं के लिए, अब युवाओं के लिए 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता। ममता बनर्जी का ऐलान, महज 9 दिनों में 78 लाख आवेदन। दोस्तों, यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं, सियासी संकेत है। बंगाल में युवा वोटरों की हिस्सेदारी लगभग 45% है, यानी आधा चुनाव युवा तय कर सकते हैं। दोस्तों, भाजपा जहां घुसपैठ, राष्ट्रवादी, हिंदू मुसलमान, ध्रुवीकरण, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, टीका, यही कपड़ा मकान, चुनावी जमीन अपनी इसी के इर्द गिर्द तलाश रही है। ममता ने सीधे जेब और जरूरतों को छुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वादों से ज्यादा असर योजना का होता है, जिसका पैसा सीधे खाते में आता है। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक दोस्तों, उसमें भी बदलाव। लक्ष्मी भंडार योजना 2021 में महिलाओं ने चुनावी परिणाम इस योजना के जरिए बदल दिए थे, और इस बार भी ममता ने वही दाव और वही एक तरह से और मजबूत कर दिया है। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पहले 1000 रुपए मिलते थे, अब इससे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। 2 करोड़ 42 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। महिलाएं जो हर घर की निर्णय करता है, महिलाएं जो राशन, शिक्षा, बच्चों के भविष्य से जुड़ी सोच रखती हैं। भाजपा का आरोप कि साहब फ्री कल्चर तो देश को तबाह कर देगा। साहब, बिहार में याद नहीं आया, दिल्ली में याद नहीं आया। सवाल, अगर किसी गरीब परिवार की महिला को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं, तो क्या वो इसे राजनीति के तराजू पर तौलेगी या अपने घर की जरूरत पर अड़ी रहेगी? ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई मिडिल क्लास के लिए किया ही क्या है? ममता का फोकस साफ है, डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट कनेक्ट। चुनाव आयोग के ज्ञान मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर में बड़े पैमाने पर 200 नाम काटने की चर्चा। कैसे एसआईआर के नाम पर, और कटे हुए वोट गए कहां, ये तो आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। ये जो अवैध हैं, फर्जी हैं, मृत हैं, चलिए कुछ मृत होंगे, कुछ शिफ्टेड होंगे, कुछ मल्टीपल होंगे, लेकिन जो रहते हुए कटे हैं नाम, जो ममता लेके ज्ञानेश के ऑफिस में पहुंची थी, उसका क्या? दोस्तों, भाजपा का दावा फर्जी वोटर हटेंगे, लेकिन विपक्ष का सवाल कि बीजेपी को लग रहा है जिसका वोट उसे नहीं जाता उसी का हटा दो। टीएमसी का आरोप के वैध वोटरों को निशाना। ममता ने 12 लोगों को खुद लेके ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में आके चौंकाया था। ममता बनर्जी इसे साजिश बता रही है, बीजेपी का खेल बता रही है, सत्ता पावर का इस्तेमाल बता रही है। दोस्तों, जहां टीएमसी, ममता बनर्जी लगातार जनहित के मुद्दों के साथ फिर मैदान में है, वहीं भाजपा इस बार भी घुसपैठ, हिंदुत्व के मुद्दों पर और हिंदू मुसलमान। सवाल, क्या बंगाल सिर्फ पहचान की राजनीति से जीता जा सकता है? दोस्तों, 2021 में भाजपा को 38% वोट मिले थे। बड़ी छलांग थी एक तरह से, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब भाजपा कह रही है सत्ता में आने पर टीएमसी की योजनाएं बंद नहीं होंगी। हालांकि ये फ्री वाली इसके खिलाफ, लेकिन लोग याद कर रहे हैं, दिल्ली में भी यही बोला था कि कंटिन्यू रहेंगी आम आदमी पार्टी की योजनाएं। और हाल क्या है आप देख लीजिए, ना पूछो सनम। क्या मतदाता वादों पर भरोसा करेंगे, जो कि बीजेपी वादे वादे वादे, अभी 14 वाले वादे मैनिफेस्टो वाले पूरे नहीं हुए, 19 वाले हवाई हैं, तो वादों पे भरोसा थोड़ी ना करेगी, मौजूदा लाभ पर करेगी, और वही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हर कोशिश कर ली बंगाल में, एसआईआर के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए। आखिरी उम्मीद जो थी, हुमायूं कबीर को भी उतार के एमआईएम को भी लाने का प्लान, वोट को बंटवारा बांटा जाए, उम्मीद यही थी बीजेपी को, विपक्षी वोटों को बांटा जाए। अगर बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण अक्सर भाजपा के खिलाफ हुआ है। टीएमसी ने पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यक और महिला वोटरों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। नई पार्टियों की एंट्री से वोट कटेंगे या नहीं, उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं जो बात भुलाई जा चुकी है, वो बाबरी मस्जिद, उसे लाकर बीजेपी क्या बताना चाहती है।
दोस्तों, तो एक तरफ भाजपा है जो मानती है कि इस बार एसआईआर और हिंदुत्व का मुद्दा उसे फायदा देगा, हालांकि आत्मविश्वास जरूर दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रहा है सिस्टम के भरोसे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी, जिन्होंने महिला और युवा वोटरों को अपने 2 मास्टर स्ट्रोक से पूरे खेल को एक बार फिर बदल दिया है। क्या भाजपा का डबल इंजन बंगाल को लेकर उसका सपना पूरा कर पाएगा? बंगाल में ये डबल इंजन चल पाएगा? उम्मीद नहीं लग रही है ममता के तेवर के आगे, ममता की नीति और रणनीति के आगे। ममता का डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल बीजेपी पे भारी पड़ रहा है। दोस्तों, 2021 में टीएमसी को लगभग 49% वोट मिले थे, भाजपा को 38%। ये 11% अंतर मामूली नहीं। और अगर महिला और युवा वोट इस बार और मजबूती से टीएमसी के साथ आए, संभावित उम्मीद है तो भाजपा की राह 21 से ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सपने अधूरे रह जाएंगे, नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की सब धरे के धरे रह जाएंगे, चालें सारी ध्वस्त हो जाएंगी और बंगाल की शेरनी फिर से एक बार बंगाल जीतने पर, बंगाल की कुर्सी लेने पर, बंगाल के ताज को पहनने पर कामयाब होती नजर आएगी। खैर, आपकी राय बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, बीजेपी की कथित चाल को लेकर, सत्ता के खेल को लेकर क्या आप समझते हैं? एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।